स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपको फागुन मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के बारे में बताऊंगी। इस अमावस्या की पूजा विधि क्या होगी और इसका क्या महत्व है, कब व्रत रखा जाएगा और सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान कब करना है, किन चीज़ों का हमें दान करना है और किन चीज़ों का हमें दान नहीं करना है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। अमावस्या के दिन स्नान व दान करना अति शुभ होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बहुत ही पावन मानी जाती है। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता यह भी है कि इस दिन स्नान दान व तप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप मिट जाते हैं। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन माता पार्वती, भगवान शिव और पीपल के पेड़ की पूजा का विधान है। इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव जी और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तीर्थ स्थान पर स्नान किया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन तीर्थ स्थान पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सोमवती अमावस्या 2023 में कब पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर बात की जाए तो 19 फरवरी रविवार को शाम 4:19 से फागुन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 20 फरवरी 2023 सोमवार को दोपहर 12:35 तक सोमवती अमावस्या का समापन हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार फागुन अमावस्या सोमवती अमावस्या 20 फरवरी 2023 को पड़ रही है, यानी कि सोमवती अमावस्या 20 फरवरी 2023 दिन सोमवार के दिन पड़ रही है। अब मैं आपको सूर्योदय का जो समय होगा अमावस्या के दिन वो 6:59 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय 6:21 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर 1:03 तक रहेगा। राहु काल का समय 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहेगा, यानी कि सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट होकर 9 बजे तक रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्नान दान और इसका मुहूर्त कब होगा। 20 फरवरी 2023 को सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान किया जाएगा। इस दिन सुबह 6:56 से लेकर सुबह 8:20 तक अमृत काल रहेगा, यानी कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अमृत काल रहेगा। इसके बाद सुबह 9:45 से लेकर सुबह 11:10 तक दान का समय बहुत ही उत्तम समय माना गया है। अगर किसी को भी दान करना है तो 9:45 से लेकर सुबह 11:10 तक जो समय होगा वह दान के लिए अत्यंत शुभ माना जाएगा। अब सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस पावन दिन पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व है और पितरों का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है और हम जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं भगवान शिव जी से वो पूरी हो जाती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिनें पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। भगवान शंकर की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, मोक्ष की कामना करनी चाहिए। पूजा पाठ के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करने चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। अब मैं आपको इस बारे में जानकारी देती हूँ कि सोमवती अमावस्या के दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष की मुक्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए और हमें क्या कुछ दान करना चाहिए। पितृ तर्पण व पिंडदान।
सोमवती अमावस्या के दिन ही पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। महाभारत काल से ही सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन शनि और चंद्रमा का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नदी स्नान, इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी, शनिदेव, भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। अगर नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए बरगद के वृक्ष को जल चढ़ाकर परिक्रमा की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरीबों को पानी का घड़ा, ककड़ी, खीरा, छाता आदि दान करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आइए इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान के आगे जल अर्पण करना चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को अपना चित्त स्थिर रखना चाहिए और एकाग्र मन से व्रत रखना चाहिए। इस दिन व्यक्तियों को बड़ों का निरादर नहीं करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को कठोर वचनों को बोलने से बचना चाहिए और भूलकर भी मांस, मदिरा या मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन व्यक्ति को व्रत से संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में के घर में एक बहुत ही गुणगान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर एक साधु आई। ब्राह्मण परिवार ने उस साधु स्त्री की काफी सेवा की, जिसे देखकर वह काफी प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह का योग नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि विवाह का योग बन जाए। इसके बाद साधु ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है, जो कि काफी संपन्न है। उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, यदि वह धोबिन इस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो कन्या का विवाह अवश्य होगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुंह ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह चली जाती है। धोबिन के घर जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन तक लगातार वह कन्या यही करती रहती है। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि वह सुबह सुबह ही सारा कार्य पूरा कर लेती है और धोबिन को पता भी नहीं चलता, परंतु बहू ने कहा कि उसे लगा कि धोबिन ही सुबह उठकर सारा काम उसके उठने से पहले खत्म कर देती है। इसके बाद अगले दिन वह निगरानी रखती है कि आखिर कौन उसके घर का सारा काम खत्म करके जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। यह सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई तो धोबिन कन्या से पूछने लगी कि बता तू कौन है। कन्या ने धोबिन को सारी बात बता दी। कन्या की बात सुनने के बाद धोबिन ने अपनी सिंदूर कन्या के मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में जहां उसे पीपल का पेड़ मिलेगा वहां वह भोजन का सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी, उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ को भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भंवरी अर्थात भोजन को सामग्री दान देता है, उसके घर सुख समृद्धि आती है। पौष अमावस्या की पूजा की विधि क्या है? पौष अमावस्या के दिन पूर्वजों को याद किया जाता है और उनकी याद में श्राद्ध किए जाते हैं। इस दिन पूजा अर्चना करने से चंद्र देवता की कृपा मिलती है।
ऐसा मानते हैं चंद्रदेव की भी पूजा अर्चना की जाती है। पौष अमावस्या के दिन की शुरुआत नदी या तालाब में स्नान करने से होती है। स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल लिया जाता है और सूर्य देव को जल अर्घ दिया जाता है। जल चढ़ाने के बाद लाल पुष्प या लाल चंदन भी डाला जाता है। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद पितरों को तर्पण दिया जाता है। पौष अमावस्या के दिन दोपहर के समय चित्रों के नाम से तिल और जल का पूजन किया जाता है। पीपल की पूजा की जाती है और परिक्रमा भी की जाती है। इस दिन जरूरतमंदों तथा गरीबों को भोजन व धन का दान दिया जाता है। इस दिन गाय को रोटी खिलाई जाती है। हनुमान चालीसा तथा सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। पौष अमावस्या के दिन शिव पार्वती एवं तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। पौष अमावस्या के दिन मृत्यु दोष से मुक्ति के लिए उज्जैन, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, प्रयागराज, कथाकार की जगह पर पूजन करवाया जाता है। जो व्यक्ति इन जगहों पर नहीं जा सकते वह अपने स्थान पर ही पंडित से पूजन संपन्न करवाते हैं। पित्त दोष से मुक्ति के लिए पौष अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक भी किया जाता है। पौष अमावस्या के दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर परिक्रमा की जाती है। सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल से दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। पौष अमावस्या के दिन शिवलिंग के पास दीपक जलाए जाते हैं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप किया जाता है और सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी की जाती है। तो यह थी पौष अमावस्या की कथा और पूजा विधि। अब मैं आपको पौष अमावस्या से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगी। हिंदू सौर चंद्र नक्षत्र पंचांग के अनुसार पौष मास के आखिरी दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 के 2 पक्षों में विभाजित किया जाता है, जो कि क्रमवार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष के 15 दिन पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन अमावस्या होती है। अर्यमा देवता जो कि अमावस्या के देवता है, उन्हें पितरों का प्रमुख माना जाता है, इसलिए इस दिन अमावस्या के देवता की भी पूजा की जाती है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत पिशाच जीव जंतु एवं दैत्य दानव ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखी जाती है। इसलिए इस दिन उपवास रखे जाते हैं ताकि उन्हें ऐसी कोई परेशानी ना आए। पौष अमावस्या के दिन सिर्फ पितृ ही नहीं बल्कि सूर्य, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, इंद्र, ऋषि, ब्राह्मण, पशु, पक्षी भी साधना करने से तृप्त हो जाते हैं। पौष मास में होने वाले मौसम परिवर्तन के आधार पर कितनी बारिश हो सकती है इसका अनुमान भी लगाया जाता है। पौष अमावस्या के दिन कुछ मंदिरों में महापूजन भी किया जाता है। पौष अमावस्या के दिन ध्यान रखने वाली बातें। पौष अमावस्या के दिन मांसाहारी खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। नशीली चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति का पितृदोष या पितृ ऋण हो तो उसको इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए।